हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि आईटीआई में एडमिशन कैसे लें। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आईटीआई में कैसे एडमिशन होता है, इसके लिए कितना क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, कौन आदमी आईटीआई मतलब कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है इत्यादि। और इस आईटीआई में कैसे मतलब एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से फॉर्म निकलते हैं और कौन से परीक्षा पास करना पड़ता है जो कि आईटीआई में एडमिशन होता है। और इसमें फॉर्म भरने में लगभग कैसे मतलब कितना रुपया खर्च होता है। दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने के बाद जो है कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने से हम इसमें अच्छा अंक ला सकते हैं, तो इत्यादि ये सब के बारे में। यदि हम अच्छा रिजल्ट इसमें लाते हैं तो उसके बाद कौन कौन से व्यवसाय में मेरा नामांकन होगा, कौन कौन से ट्रेड में मेरा नामांकन होगा, इत्यादि सारी बातों का जो है हम लोग इस चैनल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा कि आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है, कैसे सरकारी आईटीआई में दाखिला के लिए कैसे क्या करना पड़ता है। तो सरकारी आईटीआई में तो सबसे पहले जान लीजिए कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये तो अंग्रेजी का हो गया, हिंदी में होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यानी जो भी सरकारी होता है आईटीआई वो प्रत्येक जिला में एक होता है जनरल आईटीआई, दूसरा जो है सब डिवीजन लेवल पर एक और आईटीआई होता है, और तीसरा एक जिला में होता है महिला आईटीआई यानी वोमेन आईटीआई होता है। तो वहाँ वोमेन आईटीआई में सिर्फ जो है महिला का एडमिशन होता है। दूसरी बात है कि जनरल आईटीआई जो होता है उसमें महिला और पुरुष दोनों का एडमिशन होता है। अब आइए एक एक करके चलते हैं कि आईटीआई कैसे करें। तो आईटीआई करने के लिए तो निम्नलिखित बातों का आप लोग ध्यान देंगे तो आईटीआई होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आईटीआई में 1 साल का भी ट्रेड होता है, 2 साल का भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं आईटीआई कैसे करें। तो आईटीआई करने के लिए हमको क्या योग्यता है। तो आईटीआई में योग्यता जो है 10th पास या 12th पास मिनिमम मतलब 10th पास ही होना चाहिए, 12 का रहना कोई जरूरी नहीं है। मिनिमम जो है 12th पास होना चाहिए। यानी मिनिमम जो है इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th अगर पास हो गए या एपीयर भी हो गए और परीक्षा दे चुके हैं तो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि आपको मैट्रिक यानी 10th बोर्ड जो है पास होना पड़ेगा। अगर पास नहीं होंगे और इधर आईटीआई में प्रवेश परीक्षा में आईटीआई कैट परीक्षा में अगर पास हो गए तो उस दशा में क्या होगा कि 10th का बोर्ड पास नहीं किए और आईटीआई में पास कर गए तो उस दशा में आपका आईटीआई में एडमिशन नहीं होगा। आईटीआई में एडमिशन के लिए 10th पास एकदम जरूरी है, यानी अनिवार्य है। दूसरी बात है कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए आईटीआई कैट परीक्षा बीसीईसी बोर्ड देना पड़ता है। यानी आईटीआई कैट परीक्षा देने के लिए जो है बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग ये जो है बीसीईसी बोर्ड एक परीक्षा आयोजित करती है उस परीक्षा का नाम है आईटीआई कैट परीक्षा। आईटीआई कैट परीक्षा उसका नाम है, जो कि प्रत्येक साल मार्च से लेकर के अप्रैल महीने में आप पेपर के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। यानी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला के लिए मार्च से लेकर के अप्रैल तक में पूरे जो है पेपर में आता है इसका, और उसके माध्यम से जैसे आता है तो इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किया जाता है और
फॉर्म फिलअप करने के बाद आईटीआई कैट एक परीक्षा कंडक्ट होती है। उसमें जहाँ जिसका सेंटर पड़ता है वहाँ जा कर के लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। अब रही बात की आईटीआई पास करने हेतु कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो आईटीआई पास करने के लिए जो है ना आईटीआई एक प्रवेश परीक्षा गाइड मिलता है, वो भी बाज़ार में आप ले सकते हैं। अरिहंत का ले लीजिए, और भी किसी का बहुत सारे आते हैं, किसी का लेकर के पढ़ते हैं। तीसरी बात ये है, नेक्स्ट बात है कि कौन से विषय कितना मार्क्स का रहता है, इसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छे ट्रेड में आपको नामांकन मिलेगा, अच्छे ट्रेड में आपको नामांकन मिलेगा। जैसे कि गणित, विज्ञान, यानी 3 सब्जेक्ट इससे पूछे जाते हैं। जैसे गणित का रहेगा 50 प्रश्न और उसका अंक जो रहेगा 100 अंक का होगा। दूसरा रहेगा विज्ञान, 50 प्रश्न रहेगा और उसमें अंक 100 अंक का होता है। यानी इसमें जो है विज्ञान में बायोलॉजी का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तीसरा है कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज भी 50 प्रश्न होते हैं और उसमें 100 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर के देखें कि प्रश्नों की संख्या कुल जो है हमारा ये सब हो गया, और कुल प्रश्न जो है 150 और कुल अंक जो है 300 अंक का होता है, जो परीक्षा आपको देनी पड़ती है। और उस परीक्षा में देने के लिए जो है लगभग फॉर्म भरने के लिए लगभग 700 से 800 रुपया ऑनलाइन में लगता है और उसको भर देना पड़ता है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड समय आने के बाद जो है एडमिट कार्ड जनरेट होगा और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम में जा कर के दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। रिजल्ट यदि अच्छा आएगा आपका तो अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो अच्छे ट्रेड मिलने का मतलब है कि कौन कौन से ट्रेड मिलते हैं, जैसे फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, ये सब 2 साल का ट्रेड है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, एमएमवी, ये सब सर्वेयर, डीएमसी, डीएमएम इत्यादि ये सब जो ट्रेड होते हैं ये 2 साल के होते हैं ट्रेड। इसमें एक और वेल्डर ट्रेड भी है। तो ये सब 2 साल का ट्रेड है। जैसे मैंने जो नाम लिया अभी वो सब 2 साल के ट्रेड हैं। तो 1 साल का भी ट्रेड होता है। 1 साल ट्रेड में जो है जैसे मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, प्लम्बर, फाउंड्रीमैन, वेल्डर इत्यादि ये ट्रेड जो है होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, यानी 1 साल में आप पास आउट यहाँ से हो जाएंगे। अब रिजल्ट के द्वारा काउंसलिंग अच्छे ट्रेड में एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं। और यदि आप इस आईटीआई कैट परीक्षा में अच्छा अंक लाते हैं, अच्छा मेरिट आपका बनता है, तो रिजल्ट जब निकलता है पेपर के द्वारा, पेपर के माध्यम से या ऑनलाइन आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट। और काउंसलिंग जब करते हैं तो अच्छे ट्रेड में आपको दाखिला मिलता है। यानी अच्छा अंक रहेगा, अच्छा मेरिट रहेगा तो अच्छा ट्रेड अवश्य ही मिलेगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ जो है ये संपूर्ण जानकारी आपको ये मिल गया कि कौन लड़के जो है आईटीआई कर सकते हैं। यानी सरकारी आईटीआई में दाखिला लेने के लिए, सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए ये सब प्रोसेस है और ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। और पढ़ करके आप अच्छा अंक ला करके जो है अच्छे मेरिट क्रमांक आएगा, तो अच्छे मेरिट क्रमांक आने के बाद अच्छे ट्रेड में आपका एडमिशन होगा। इतना ज़रूर है कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब जितने भी ट्रेड होते हैं एनसीवीटी का आपको प्रमाण पत्र मिलता है। अब एससीवीटी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के जो आईटीआई हो गए वो एनसीवीटी हो गया। यानी एनसीवीटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलने से होता है कि इसका जो है मान्यता, इसकी मान्यता जो है संपूर्ण देश में एक बराबर होती है। यानी एनसीवीटी का सर्टिफिकेट लेने से, प्राप्त करने से और इससे ट्रेनिंग लेने से, आईटीआई करने से संपूर्ण देश में
एक समान इसकी मान्यता है, सब जगह इसकी मान्यता है, सभी बोर्ड में इसकी मान्यता है। और इस ट्रेड से जैसे पीटर इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैसनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ट्रेडों से जो 2 साल का ट्रेड है, इससे भी आप जैसे रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें नौकरी में जा सकते हैं। जैसे सेल, भेल, गेल, ONGC, NTPC इत्यादि जितने रत्ना कंपनी सब हैं, उस सब में भी आप जाने के लिए ITI के द्वारा ITI ट्रेड करके, ITI में विभिन्न ट्रेड करके जो है उसमें एक अच्छा नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से नए नए बच्चों को आप इसके वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी और नए नए बच्चे आकर के ITI करेंगे तो बहुत ही उनका जीवन सुखमय और खुशहाल रहेगा। धन्यवाद।